बूढ़े आदमी ने एक ऐसा पौधा लगाया जिसका फल उसे तुरंत मिल गया। एक राजा ऐसे थे जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने राज्य में घोषणा करा रखी थी कि जिसके काम से या बातों से राजा खुश होकर वह क्या बात है बोलेंगे, उसे इनाम में सोने से भरी पोटली देंगे। जिन्होंने अपने लोगों को यह कह रखा था कि अगर वो किसी की तारीफ में वह क्या बात है कह देंगे तो उस व्यक्ति को इनाम में सोने के मोहरों की पोटली दी जाएगी। हालांकि यह राजा इतनी आसानी से किसी की तारीफ नहीं करता था, इसलिए उन्हें कभी किसी को सोने के मोहरों की पोटली देने की नौबत आई ही नहीं। एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जा रहा था। बीच सफर में एक बूढ़े आदमी का घर मिला। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 100 साल का लग रहा है। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, कमर झुक गई थी, फिर भी वह बड़ी मेहनत से आम का फल देने वाला पेड़ का पौधा अपने घर के बगीचे में लगा रहा था। राजा को उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा जो फल का पौधा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में सालों लग जाएंगे। बूढ़े आदमी की हालत देखकर लगता था कि वह ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर बूढ़ा आदमी क्यों इतनी मेहनत और तकलीफ से आम का पेड़ लगा रहा है। राजा अपने आदमियों के साथ उनके पास पहुंचा और उसने यही प्रश्न बूढ़े से किया। तो बूढ़े ने कहा, महाराज, अगर यही सोच मेरे दादा परदादा रखते तो मेरे बगीचे में एक भी पेड़ नहीं होता। आप मेरे बगीचे के इन कई पेड़ों को देख रहे हो। मेरे दादा परदादा जो वह मेरी उम्र के थे तब लगा कर गए थे, शायद यहाँ नहीं देख पाते और ना ही मुझे उनसे फल खाने के लिए मिलते। जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगाया था, मैं भी अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को ध्यान में रखकर इस पौधे को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उनका फर्ज अदा किया था, अब मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो उसके मुंह से वह सब क्या बात है निकल गया। राजा के आदमियों ने राजा के मुंह से वह शब्द सुनते ही उस बूढ़े आदमी को सोने की मोहरों की पोटली इनाम के रूप में दे दी। पोटली भरकर सोने की मोहरें पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखिए महाराज, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाएगा, लेकिन इस पौधे ने तो मुझे आज ही सोना मोहरों के रूप में फल दे दिया। बूढ़े आदमी की ऐसी सोच देखकर खुश होकर राजा ने फिर से 2 बार वह क्या बात है बोला। राजा के अनुसार हर वह शब्द के लिए पोटली सोने की मोहरें देनी थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 2 पोटली सोने की मोहरें और दे दी। फिर से इतनी सारी सोने की मोहरें पाकर बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी कभी नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो उस बात पर विश्वास हो गया। बूढ़े के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह क्या बात है निकल गया और बूढ़े आदमी को एक और पोटली सोने के मोहरों की मिल गई। इस कहानी का सार निकलता है, कोई कार्य सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो उसका फल भी हमें ज़रूर और जल्दी मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।